लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि मेरा एक्स वापस आएगा या नहीं। 30-40% लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। पहली बार दिल टूटने पर प्यारो किस तरह मदद करता है? अगर आप किसी से रोज बात कर रहे हो और एकदम से ही आपकी बात बंद होता है उस पर्सन से, तो आपको अजीब लगेगा कि ऐसा हुआ क्या यार कि एकदम से पर्सन छोड़ के ही चला गया। क्या टैरो बता सकता है कि शादी कब और किससे होगी? टैरो ये बता सकता है आपको कि शादी कब होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हैं एंड आप रिश्ते देख रहे हैं एंड आपको लग रहा है 3 लोग हैं जिनके आपके साथ कंपैटिबिलिटी बन रही है एंड आप जानना चाहते हैं कि इन तीनों में से कोई परफेक्ट पार्टनर या सबसे अप्रोप्रिएट पार्टनर मेरे लिए कौन होगा। किसी ना किसी पर्सन में ना वो अपना साथी ढूंढ लेते हैं बहुत ही जल्दी, जबकि उतना उनका रिश्ता बड़ा नहीं होता, लेकिन वो सोच लेते हैं ऐसा कि ये ना हमारा पोटेंशियल पार्टनर बनने के लायक है। ये सीन होता है तो आपका हार्ट ब्रेक होना मोस्टली ऑलमोस्ट तय होता है, बिकॉज आप लोग सेम टेंजेंट पे नहीं होते। क्या टैरो से फीलिंग समझ सकते हैं कि दूसरे की फीलिंग क्या है? मेरे क्रश की फीलिंग क्या है? तो हम एक स्प्रेड निकालते हैं जिसको लव स्प्रेड कहते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि सामने वाले पर्सन की क्या फीलिंग्स है, प्यार है, लाइकिंग है, अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है या क्या चीजें हैं। क्या टैरो डाइवोर्स के बाद डीलिंग में सपोर्ट करता है? आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको इस टाइम पे ये करना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए, मेडिटेशंस करनी चाहिए, मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए, बट करना आप ही को पड़ेगा। एक क्वेश्चन सेपरेटली बोलूं कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या आपका रिश्ता सच्चा प्यार है या है सिर्फ एक अट्रैक्शन? या आपका एक्स वापिस आएगा या मूव ऑन करना ही अच्छा रहेगा? क्या टैरो कार्ड्स खोज सकते हैं आपके सोलमेट की सच्चाई? इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है यंग इंट्यूटिव टैरो रीडर यथार्थ मानिक तालिया जी, जो न केवल इन सवालों के जवाब देंगे बल्कि खोलेंगे आपके लव लाइफ के रहस्य। यथार्थ जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी अगेन एंड फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को नमस्कार। आजकल लव लाइफ का जी बहुत रिलेशनशिप का बहुत इशू चल रहा है। बच्चों के बहुत जल्दी आजकल छोटे छोटे बच्चों के दिल टूट जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है। 11वीं 12वीं के बच्चों का, अब तो 10वीं के बच्चों का भी जी बिल्कुल होने लगा है। तो क्या ऐसे लोग आते हैं आपके पास बच्चे? जी बिल्कुल, मेरे पास क्या बताऊं, आजकल वैसे ही 8वीं कक्षा से लेकर मतलब उनकी उम्र कुछ अराउंड 12-13 साल होगी, तो 12-13 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक सब लोग आते हैं मेरे पास लव रीडिंग के लिए स्पेसिफिकली, और रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स को जानने के लिए। ये 15 से 25 एज ग्रुप के लोग आपसे ज़्यादातर क्या सवाल पूछते हैं? देखिए, ज़्यादातर उनके ये होते हैं कि जो भी उनके क्लासमेट्स हैं या फिर कोई उनकी कोई पसंदीदा लड़की है लड़कों के लिए और कोई पसंदीदा लड़का है लड़कियों के लिए, तो जनरली यही होता है कि वो हमारे बारे में क्या फील करते हैं, क्या वो हमको उतना ही पसंद करते हैं या हमको उतना ही लाइक करते हैं जितना हम उनको करते हैं, क्या वो भी हमारे क्रश हैं जैसे हम उन पे क्रश करते हैं, क्या वो भी हमको क्रश मानते हैं। तो ये सब सवाल होते हैं 15 से 25 के एज ग्रुप के बीच। क्या टैरो से फीलिंग समझ सकते हैं कि दूसरे की फीलिंग क्या है, मेरे क्रश की फीलिंग क्या है, वो पता चल सकता है टैरो से? जी सर, तो ऐसा होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास आया एंड उन्होंने पूछा कि मेरा ये क्लासमेट है या फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है, इसकी मेरे को करंट फीलिंग जाननी है, मेरे बारे में क्या फील करता है, तो हमें एक लव स्प्रेड नामक एक चीज़ होती है, एक टैरो में स्प्रेड निकाला जाता है। जब भी क्वेश्चन हो तो हम एक स्प्रेड निकालते हैं जिसको लव स्प्रेड कहते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि सामने वाले पर्सन की क्या फीलिंग्स है, जो मेरे पास क्लाइंट आए हैं उनके लिए प्यार है, लाइकिंग है, अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है या क्या चीज़ें हैं, तो वो हमें कार्ड्स के थ्रू पता चल जाता है। बिल्कुल। तो आपने अधिकतर क्या पाया है, जिस तरह के जो सवाल आते हैं क्रश की फीलिंग के बारे में पूछते हैं, तो अधिकतर क्या निकलते हैं? सर, तो ऐसा होता है देखिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना लोग बहुत ही जल्दबाजी, आजकल के लोगों में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है ना वो पेशेंस का प्रॉब्लम है। कोई 2-4 बारी अच्छे से बात कर ले तो उनको लगता है कि वो मुझे लाइक करता है या लाइक करती है। तो पेशेंटली एक रिलेशनशिप को ग्रो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मैं जितने भी क्लाइंट्स आते हैं मोस्टली यही आता है कि एक ग्रोइंग फेज में है उनकी लाइकिंग, आपको एज अ पर्सन वो अच्छा मानते हैं बट एज अ पर्सन मतलब एज अ पोटेंशियल पार्टनर अभी नहीं देख रहे। तो मोस्टली ये आता है कि पर्सन वाइज आपको अच्छा मानते हैं, आपसे अच्छा लगता है बात करना, आपसे अच्छा लगता है साथ रहना, आपके साथ रहना अच्छा लगता है, बट अगर हम पोटेंशियल पर्सन वाइज देखें, पोटेंशियल रोमांटिक पर्सन वाइज देखें, तो अभी वहाँ उस टेंजेंट पे वो नहीं सोच रहे हैं। मोस्टली यही रहता है। टीन एज की उम्र में समझ में आता है 15-16 से दरार। जी। और ये जो
21 साल या इसके बाद के लोग होते हैं 25 साल तक के, इसमें भी ये चीज होती है, तब तो मैच्योर हो जाते हैं काफी हद तक। सर मैं भी क्योंकि 25 ईयर्स का ही हूँ, तो अपनी जनरेशन का मेरे को पता है कि पेशेंस की बहुत ज़्यादा कमी है हमारी जनरेशन से। तो हमारे से पहले जो जनरेशन है उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल का था। आजकल क्योंकि एक तो 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा इसमें कि एक तो आपका सबसे पहले जॉइंट फैमिली ज़्यादा होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा होती हैं। तो बच्चे जो हमारी एज के बच्चे ज़्यादातर अकेले रहना प्रेफर करते हैं, जिससे कि लोनलीनेस और डिप्रेशन की बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अकेलापन बहुत ज़्यादा लगता है लोगों को, तो किसी ना किसी पर्सन में ना वो अपना साथी ढूंढ लेते हैं बहुत ही जल्दी, जबकि उतना उनका रिश्ता बड़ा नहीं होता, लेकिन वो सोच लेते हैं ऐसा कि ये ना हमारा पोटेंशियल पार्टनर बनने के लायक है, बिना उनको अच्छी तरीके से जाने। तो इस वजह से जो हार्ट ब्रेक्स के रेट हैं, क्योंकि जब आप किसी के पर्सन के बारे में सोच लेते हो, उनको आप एक पेडेस्टल पे रख लेते हो, लाइक उनको आप बहुत अपने से ऊपर मानने लग जाते हो। तो जब ये सीन होता है तो आपका हार्ट ब्रेक होना मोस्टली ऑलमोस्ट तय होता है, बिकॉज आप लोग सेम टेंजेंट पे नहीं होते। तो सर पेशेंस और थोड़ा सा बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन थोड़ा हमारी जनरेशन को एटलीस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा। इसका एक कारण क्या ये भी हो सकता है कि अब 1 या 2 बच्चे होते हैं तो आपस में कम्युनिकेशन के लिए उन्हें कोई मिलता ही नहीं। इसी जान में 4-5 बच्चे होते थे तो आपस में कम्युनिकेशन कर लिया करते थे। सर देखिए, कम्युनिकेशन का ना जो मेरे हिसाब से पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बताना चाहूँगा, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा जो नींव रखते हैं बेसिकली वो पेरेंट्स रखते हैं, कि पेरेंट्स अवेलेबल हैं आपके लिए कम्युनिकेट करने के लिए या नहीं। तो पेरेंट्स पे आई थिंक बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं मेरे हिसाब से। नहीं, ये आप ये डिस्कस निकाल सकते हैं कि पहले तो मदर बहुत कम वर्किंग होती थी, जब काम करती है घर से ही करती थी, अब वो भी ऑफिस जाने लगी हैं। तो रात को वो 8 बजे सुबह निकल रही हैं, 8 बजे तो रात को 8 बजे आ रही हैं। तो इसका भी बच्चों की लोनलीनेस में फ़र्क पड़ता होगा, मतलब कंट्रीब्यूट करते होंगे। सर मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा होता था, आप जो बोल रहे हैं कि नहीं जाती थी मदर्स, लेकिन 5-6 कम जाती थी या नहीं जाती थी, 5-6 बच्चे होते थे, तो अटेंशन डिवाइड होना, तो टाइम मेरे हिसाब से उतना ही है अभी भी, एक पर्सन के लिए अवेलेबल टाइम उतना ही है। बट पेरेंट्स पे भी और बच्चों पे भी डिपेंड करता है। आप कभी नोटिस करिएगा कि जैसे ही बच्चा टीनेज ईयर्स में आता है, अपने 12-13 साल के बाद, उसको अकेला रहना, अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद आने लग जाती है। तो वहाँ पे पेरेंट्स को अपना और बच्चों को भी थोड़ा सा अपना ईगो डाउन करना होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपके हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा हो रहे होते हैं कि आपको लगता है मैं ही मैं हूँ, मैं बेस्ट हूँ, जो मैंने सोच लिया वो परफेक्ट है। तो दैट्स वेरी नेचुरल। बट वही है कि वहाँ पे आपके पेरेंट्स से हटकर एक फ्रेंड, तो एक दोस्त तक का रास्ता जो उनको करना पड़ेगा वो दोनों तरफ से होगा, बच्चे की तरफ से भी और पेरेंट्स की तरफ से। बहुत अच्छी बात है। पहली बार दिल टूटने पर टैरो किस तरह मदद करता है? सर मेरे पास ना 2-3 मतलब मेन इसके सवाल आते हैं कि पहली बात तो 2-3 चीज़ें होती है कि क्यों छोड़ा। हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप चल रहा था, या हम इतने कंपैटिबल थे, इतने ज़्यादा एक दूसरे को समझते थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जर्नली पूछी जाती है। तो एक तो हार्ट ब्रेक से सर उभरने में टैरो ऐसे हेल्प करता है कि एक तो आपको वो क्लोजर देता है, कि कई बार आपको एक रिलेशनशिप में ख़त्म होने पर क्लोजर नहीं मिलता, और आई थिंक वो एक बहुत ही बड़ा सेटबैक हो जाता है कुछ लोगों के लिए, कि जिनको क्लोजर नहीं मिलता उनके लिए मूव ऑन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्लोजर से मतलब एक सही रीज़न कि ये क्यों ख़त्म हुआ, या फिर एक मतलब कोई होता है ना कि अगर आप किसी से रोज़ बात कर रहे हो और एकदम से ही आपकी बात बंद होता है उस पर्सन से, तो आपको अजीब लगेगा कि ऐसा हुआ क्या यार, कि एक ही दम से पर्सन छोड़ के ही चला गया मेरे को। तो वो वाली चीज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा कभी कभी ज़रूरी हो जाता है कि क्यों, क्या रीज़न है। मतलब वरना ना सेल्फ डाउट आना बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, कि आपको सेल्फ डाउट आने लग जाता है कि भाई क्या करूँ, मतलब ऐसा मैंने क्या कर दिया कि सामने वाले पर्सन ने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। तो टैरो इन सब चीज़ों में आपको बहुत हेल्प करता है कि आपको रीज़न जानने में, आपको क्या क्या कर सकते हो आप अपने साथ सेल्फ लव में, या क्या क्या केयर कर सकते हो अपनी, जिससे कि आपको बेटर फील हो एंड आप उस पर्सन से अच्छे से मूव ऑन हो पाए, क्या क्या डिटैचमेंट प्रोसेसेस आप कर सकते हो। इन सब चीज़ों में टैरो बहुत है। सिद्धार्थ जी ये बताइए, 26 से 40 एज ग्रुप के लोग लव या अरेंज मैरिज को लेकर क्या जानना चाहते हैं? सर 26 से 40 एज ग्रुप के लोग लव एंड अरेंज मैरिज को मेनली ये जानना चाहते हैं कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी या नहीं, जो कि 26 से 35 एज ग्रुप का अगर मैं लूँ तो ये मेन क्वेश्चन होता है। एंड या फिर ये क्वेश्चन होता है कि क्या हमारे जो घर वाले हैं वो एक्सेप्ट करेंगे हमारे पार्टनर्स को,
ये भी एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि घर वाले मानेंगे या उनके घर वाले मानेंगे या कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, उन सब में ये सब कॉमन क्वेश्चन्स रहते हैं। 35 दिन की शादी हो गई होती है, उनका ये होता है कि किड्स कब तक होंगे, बच्चों का सवाल आता है जिनका 2-3 साल हुए होते हैं मैरिजेस को। तो ये नॉर्मली क्वेश्चंस रहते हैं। क्या टैरो बता सकता है कि शादी कब और किससे होगी? जी सर, टैरो ये बता सकता है आपको कि शादी कब होगी, बट किससे होगी एग्जैक्टली वो आंसर नहीं आ सकता। अगर फॉर एग्जांपल आपके 2-3 पोटेंशियल पार्टनर है, आप कुछ फॉर एग्जांपल आप अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हैं एंड आप रिश्ते देख रहे हैं एंड आपको लग रहा है इन तीनों के साथ तीन लोग हैं जिनके आपके साथ कंपैटिबिलिटी बन रही है एंड आप जानना चाहते हैं कि इन तीनों में से कोई परफेक्ट पार्टनर या सबसे अप्रोप्रिएट पार्टनर मेरे लिए कौन होगा, तो उसमें ज़रूर टैरो हेल्प कर सकता है। बट अगर आप ऐसा जाने कि एग्जैक्ट कि किससे होगी, वो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं आ सकता। हाँ, पर्सनालिटी ट्रेट्स और फिजिकल ट्रेट्स बता सकता है टैरो कि आपके पार्टनर के कैसे होंगे, बट एग्जैक्ट ये नहीं बता पाएगा कि कौन होगा और वो चीज़ है वो नहीं। वो कैसे बताएगा क्योंकि पार्टनर तो सामने आएगा ही नहीं, वो तो देख रहे हैं। तो उसके खाली नाम से आप कार्ड निकाल के बता सकते हैं। सर बिना नाम के भी हम पार्टनर्स के ट्रेट्स बता सकते हैं। तो कुछ कार्ड्स के पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं कि वो काइंड होगा, गुड लुकिंग होगा, मनी माइंडेडनेस होगी या फिर पैसे वाला होगा। तो ये सब हम टैरो के थ्रू हम जान सकते हैं विदाउट इवन नेम्स ऑल्सो। क्या टैरो चीटिंग या थर्ड पार्टी सिचुएशन का सिग्नल दे सकता है? बिल्कुल। तो एक कार्ड होता है सर, एक तो थ्री ऑफ सोर्ड्स करके एक कार्ड होता है जो हार्ट ब्रेक का कार्ड होता है। एक 3 जहाँ पे आता है ना सर, 3 का मतलब मोस्टली आता है कि थर्ड व्हीलिंग के लिए आता है कि कोई ना कोई आप दोनों के रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन एंटर हो सकता है या ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो जब भी 3 अगर आपके एक स्प्रेड निकला आपके रिलेशनशिप के लिए या फिर आपकी पार्टनर की फीलिंग्स में, तो 3 ये सिग्निफाई करता है कि कोई और पर्सन है। अब 2-3 चीज़ें हो सकती हैं सर इसमें। एक तो हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन ही आ गया आपकी लाइफ में, लाइक कि आपका पार्टनर किसी आप पे चीट कर रहा है किसी और पर्सन के साथ, पहला ये हो गया। सेकेंडली थर्ड नंबर जो मैंने नोटिस किया है वो इसलिए भी आता है, कई बारी जो मैरिजेस में या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती है वो फैमिली मेंबर्स की वजह से भी होता है। लाइक थर्ड व्हीलिंग फैमिली मेंबर्स कर रही है। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको गलत मत लीजिएगा, बट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर आप एक मेल हो एंड आपका एक फीमेल मेरी क्लाइंट है फॉर एग्जांपल, एंड उन्होंने पूछा कि मेरी रिलेशनशिप कैसे जाएगा, एंड मेरे में आ रहा है कुछ थर्ड व्हीलिंग का कार्ड। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनका किसी और लड़की के साथ ही, उस फीमेल क्लाइंट का जो बॉयफ्रेंड है उसका किसी लड़की के साथ ही अफेयर हो या फिर कुछ लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट हो। कई बार ये भी हो सकता है कि लड़के की मदर या फिर सिस्टर इन्फ्लुएंस कर रही है उस पर्सन को। तो ये भी एक तरह की थर्ड व्हीलिंग हो जाती है। कार्ड्स के थ्रू ये भी पता चलता है कि कहीं से फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी है, तो इन्फ्लुएंस हो रहा है वो नेगेटिवली इस रिलेशनशिप को लेकर। अगर किसी को ट्रस्ट इश्यू हो तो क्या टैरो उसकी मदद कर सकता है? बिल्कुल। सर बात जैसी होती है कि जब ट्रस्ट इश्यूज होते हैं तो ट्रस्ट इश्यूज के दो रीजंस होते हैं। या तो कुछ आपके पार्टनर ने पहले पास्ट में ऐसा किया है या फिर आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज है पास्ट की। तो टैरो ऐसे हेल्प करता है कि ट्रस्ट इश्यूज नहीं रहने चाहिए, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि आपकी इनसिक्योरिटीज हैं और ये इनसिक्योरिटीज ही आपका माइंड ओवरटेक कर रही हैं ट्रस्ट इश्यूज फॉर्म करने के लिए, जो कि है नहीं। इमेजिनेटिव ट्रस्ट इश्यूज हैं आपको अभी करेंटली। तो ये टैरो बताने में आपको हेल्प जरूर करता है, बट कई बारी इसमें भी हेल्प करता है कि आपकी पार्टनर आपको चीट कर सकती है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहे। जनरली ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते होंगे तो अधिकतर क्या निकलता है उसमें? सर जनरली मोस्टली लोगों में इनसिक्योरिटीज पाई जाती है उनके पार्टनर पे, या फिर जो भी उनके पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं लोगों में। जेलसी फैक्टर, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काम करना आजकल ये टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अरे एक्चुअल में ट्रस्ट इश्यू है नहीं, उनका भ्रम है ये कि इन्हें कहीं और दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% ऐसा ही होता है, बट हाँ 70 से 80% यही होता है कि आपकी इनसिक्योरिटीज से आपकी ओवर थिंकिंग ट्रिगर कर रही है, और जिसकी वजह से आप अपने मन में इतनी स्टोरीज बना लेते हो कि आप खुद ही परेशान हो जाते हो। क्या टैरो से ये जान सकते हैं कि आपका पार्टनर दिल से जुड़ने को तैयार है या नहीं, या वो ऊपर से घर वालों ने शादी कर दी तो आगे चलो निभाना है, क्या करें? देखिए सर, मतलब शादी वाली बात पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बट जी बिल्कुल ये टैरो बिल्कुल बता सकता है आपको कि आपका पार्टनर सीरियस है आपके लिए या नहीं, या अभी कौन से स्टेज ऑफ द रिलेशनशिप में है,
या फिर वो सिर्फ कैजुअली आपके साथ इन्वॉल्व है, फिजिकली आपके साथ सिर्फ इन्वॉल्व है, वो सब सारी चीज़ें टैरो डेफिनेटली आपको एक एक्सप्लेनेशन दे सकता है, एक आपको दे सकता है, बट फाइनल डिसीजन मेकिंग पर्सन का ही रहता है। टैरो के थ्रू आप गाइडेंस ले सकते हो, बट ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग आप ही करेगा। क्या लोग पूछते हैं कि मेरा एक्स वापस आएगा और टैरो इसका क्या जवाब देता है? सर बिल्कुल, लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मेरा एक्स वापस आएगा या नहीं। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, टैरो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि टैरो क्या आंसर देता है। मोस्टली यही होता है कि नहीं आते पार्टनर्स वापस, बहुत ही कम चांस होता है रिकन्सिलिएशन का। इनिशियल फेज में ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट अगर 3-4 महीने हो गए हैं तो रिकन्सिलिएशन की बहुत ही कम चांसेस रह जाते हैं। अब ये बताइए, अब तक जितने भी आपके एक्सपीरियंस हुए, अब तक जितना, जी सर। उसमें से ये जो क्वेश्चन है शादीशुदा लोग भी पूछते हैं या सिर्फ कुंवारे ही पूछते हैं आप? सर अगर मैं ऐसे परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं तो 70% अराउंड सिंगल पूछते हैं ये लोग कि मेरा एक्स या मेरी एक्स वापस आएगी या नहीं, एंड 30% मैरिजेस में होता है। ज़्यादा मैरिज लोग का डिवोर्स एक ऐसा चीज़ होती है कि डिवोर्स के बाद दे डोंट थिंक कि वो वापस आएंगे। सेपरेशन अगर हुआ हो विदाउट एनी डिवोर्स तो ही ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं मेरे पास कि क्या हम वापस रिकनसाइल कर पाएंगे या नहीं। या कार्दी ये बताइए, 40 से 60 एज ग्रुप के लोग किस तरह के लव क्वेश्चन लेके आते हैं? सो सर 40 से 60 का मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ पहले ही दे चुका हूँ कि एक तो चाइल्ड बर्थ का क्वेश्चन होता है उनका मोस्टली। अगर मैं लव रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है उस पर बताऊँ तो मोस्टली एक तो ये होता है कि शादी आगे कैसे जाएगी, अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं फैमिली को लेकर या आपस में तो उसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। और द एलिफेंट इन द रूम आजकल ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का बहुत ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं। खुद लोग क्या पूछते हैं कि सेकंड लव जो है होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है या है उसका पार्टनर? सर आपको जान के अचंभा होगा कि मोस्टली लोगों का होता है। तो आजकल मैं मतलब 30 to 40% बोल रहा हूँ मैं, ये कि बहुत ही बड़ा नंबर है। 30 to 40% लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 90% मतलब होता है, मतलब जिनसे होता है वो भी मैरिड होते होंगे। हाँ मोस्टली। क्या टैरो डाइवोर्स के बाद हीलिंग में सपोर्ट करता है? बिल्कुल। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था सर कि हीलिंग में आपको गाइडेंस दे देगा वो कि ये करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, एक पाथ दिखा देगा आपको, बट चलना आपको खुद ही है। तो आपके एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं। आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको इस टाइम पे ये करना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए, मेडिटेशंस करनी चाहिए, मंत्र चैंटिंग करनी चाहिए, बट करना आप ही को पड़ेगा फाइनली। तो हमारे ऊपर एफर्ट्स होते हैं, टायरो एक गाइडेड फोर्स हमें प्रोवाइड कर सकता है। कौन से टैरो कार्ड इमोशनल रिकवरी और नया प्यार दिखाते हैं? तो सर इमोशनल रिकवरी अगर मैं आपको एक स्प्रेड बताऊं 2 कार्ड्स का, तो डेथ के बाद अगर लवर्स आता है तो डेथ के बाद लवर्स का 2-3 मीनिंग्स हो सकते हैं। तो डेथ कार्ड के बाद आपका डेथ कार्ड एक सिग्निफाई करता है एक जो भी साइकिल चल रही थी आपको आपकी लाइफ में, बीट पॉजिटिव बीट नेगेटिव, दैट इज गोइंग टू एंड, वो खत्म होने वाली है। अब उसके साथ आपका लवर्स का कार्ड आ रहा है, तो आपका ये होता है कि एक या तो नया प्यार आपकी लाइफ में आने वाला है, या फिर जो करंट प्यार है आपकी लाइफ में और उसमें चीज़ें खराब चल रही हैं वो सारी चीज़ें खत्म होकर एक नई शुरुआत होगी आपके प्यार में, जो कि बहुत अच्छी चलेगी। तो इसके 2 मीनिंग बनते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट अगर कुछ चीज़ें आती हैं जैसे आपका फॉर एग्जांपल डेथ कार्ड के बाद 3 ऑफ कप्स आ गया, तो 3 ऑफ कप्स ये होता है कि इमोशनल बिगिनिंग को शो करता है, इमोशनैलिटी, हैप्पी इमोशंस को शो करता है। या फिर आपका 2 ऑफ कप्स आ गया तो दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ जॉय एंड एक बैलेंस, एक इमोशनल बिगिनिंग, इमोशनल बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला है बेसिकली। तो ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, आप उनको फिजिकल एडवाइस देते हैं या ऑनलाइन एडवाइस देते हैं? सर मोस्टली ऑनलाइन ही होता है मेरा काम, सो ऑनलाइन एडवाइसेस। तो ऑनलाइन से जैसे कहते हैं एनर्जी कनेक्ट करनी होती है क्लाइंट से, तो हो जाती है ऑनलाइन? हाँ सर, बेसिकली जो क्लाइंट की एक तो एनर्जी कनेक्ट करने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है उनके पास, उनकी डेट ऑफ बर्थ होती है हमारे पास, लोकेशन होती है एंड नेम होता है, फुल नेम। तो उससे ही एनर्जी कनेक्ट होती है हमारी। हम अपने एंजल्स, जो भी गाइडेड एंजल्स होते हैं, गाइडिंग एंजल्स होते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पास आइए एंड हमें रास्ता दिखाए। क्या आपने ऐसा कोई केस देखा है जहाँ टैरो ने सेकंड चांस इन लव दिखाया हो? जी बिल्कुल, मेरी एक क्लाइंट थी, तो शी वॉज इन अ बैड मैरिज, बहुत ज़्यादा बुरी मैरिज में थी वो। तो
मतलब वो किसी और से रीडिंग लेके आई थी मेरे पास एज अ टैरो रीडर. सो मेरे कार्ड में कुछ शो कर रहा था, बट आई वॉज अ बिट हेजिडेंट इनिशियली कि कि मेरे को लग रहा था कोई नया पर्सन आएगा उनकी लाइफ में, बट ऐसा मैं बोला नहीं उनको इनिशियल स्टेजेस में. बट देन वन डे शी वॉज वेरी लो, तो आई हैव टू टेल हर कि आई थिंक you might be finding someone new in your life. So that was that, and basically 2 months बाद she found someone जो कि उनके साथ वो बहुत compatible feel करा. आपने छोटी से उम्र में बहुत सारी चीजें देखी हैं. जी सर. तो आपको क्या अनुभव रहा है कि जनरली कि अगर देखें 15 से 60 साल तक की एज में जी सर. कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी होते होंगे लोगों के, या सब सारी एज ग्रुप में लोग पूछते नहीं सर, कॉमन क्वेश्चंस मोस्टली यही होते हैं कि सबको ने एक तो 15 से लेकर 60 साल में अपने ऊपर इनसिक्योरिटीज होना बहुत नेचुरल होता है. तो सबको यही मेन, जो अगर मैं एक क्वेश्चन सेपरेटली बोलूं कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो ये पूछा जाता है क्या हम मेरा पार्टनर लॉयल है मुझसे या नहीं, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है और सबसे ज़्यादा डाउटफुल भी रहता है लोगों को, बिकॉज आजकल इतनी एक्सेसिबिलिटी है. यानी 50 साल या इससे ऊपर के लोग भी पूछते हैं. जी सर, बिल्कुल. आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके किसी भी एज ग्रुप में शुरू हो जाते हैं. देखा कि 60+ के लोग भी आपके पास आते हैं. अगर आते हैं तो उनके क्वेश्चन क्या होते हैं? वो लव के लिए आते हैं, किसी और चीज के लिए आते हैं? सर 60+ के पहली बात तो लोग कम आते हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है. मोस्टली करियर को लेकर आते हैं कि फैमिली बिजनेस को लेकर, या अपने बच्चों की हेल्थ को लेकर, या बच्चों की मैरिजेस को लेकर वो चीज़ होती है. अगर मैं लव एस्पेक्ट में बात करूँ तो बहुत ही इक्का दुक्का केसेस हैं जो कि 60+ में लव को लेकर आए हैं, बाकी ऐसा ज़्यादा नहीं आता. क्या टैरो ये बता सकता है कि किसी पुराने प्यार में सच्चाई थी या नहीं? समझ लो कि उसका किसी जवानी में किसी से प्यार था, क्रश था, उसको ये लगा कि ये बेवफा है, वो उसको दूर हो गया. अब अचानक वो कई सालों बाद याद आई तो उसको इच्छा हुई कि मैं जानूं और वो आपके पास आ जा. और तो उस केस में टैरो बता सकता है कि वो उसके फेवर में था या नहीं? तो सर बिल्कुल बता सकता है कि टैरो कि उस टाइम पे अगर आप लोग इस उस रिलेशनशिप में फॉरवर्ड जाते तो शादी के चांसेस होते हैं और आपको फ्यूचर डिफरेंट होता है. डेफिनेटली दैट टैरो कैन टेल दैट कि उस टाइम पे आपने गलत समझा या आपने सही समझा, वो सब बता पाएगा टैरो. केस आए हैं ऐसे आपके पास? नहीं सर, अभी तक तो क्या है. ठीक है, इसमें और ज़्यादा पूछ नहीं सकते. या टैरो कार्ड किसी पुराने रिश्ते या दर्दनाक अनुभव को समझने और उससे पार पाने में मदद कर सकता है? जी सर, बिल्कुल कर सकता है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, टैरो आपको गाइडेंस ज़रूर दे सकता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट से बाहर निकलने के लिए, बी इट फ्रॉम लव लाइफ, बी इट फ्रॉम फैमिली लाइफ, बी इट फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ. किसी भी चीज़ का टैरो समाधान दे सकता है, बट करना आखिर में आप ही को ही पड़ेगा. एक तो होता है कि अपने आप को समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. पेशेंस, स्थिरता से, समझ से और शांति से आगे बढ़ना होता है. ऐसा नहीं होता कि कभी कभी लोग ये समझते हैं कि बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँ मैं. जैसे कई बारी अगर आप 60+ के जैसे बात कर रहे हैं लोगों में, कई बारी ऐसा होता है कि उनके बच्चों की अनटाइमली डेथ हो जाती है, तो वो एक बहुत मेजर ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होता है किसी भी पेरेंट के लिए, राइट. तो ये रहता है कि उनको कभी कभी ऐसा होता है कि लोग निकल जाते हैं. लोगों पे एक तो लोग पर्सन टू पर्सन बहुत डिपेंड करता है. कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है हमें 1-2 साल हो गए, हम अभी तक उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाए हैं. तो हर बंदे का अपना हील करने का तरीका और समय डिफरेंट होता है. कई लोगों को 5-5 साल लग जाते हैं एक इंसिडेंट से हील होने में, और कई लोग 1-1 साल में भी हील हो जाते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन योर सेल्फ, डिपेंडिंग अपॉन योर इमोशनल कोशेंट एंड इमोशनल स्ट्रांगनेस, इमोशनल स्ट्रेंथ. तो टैरो जो हील कैसे करता है, ये बात आप समझाइए विस्तार से. टैरो हील कैसे करता है? तो सर टैरो हील नहीं करता. पहली बात तो टैरो आपको एक डायरेक्शन दे देता है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आप हीलिंग में आगे बढ़ पाओगे. अब फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ से कोई चला गया जिसकी डेथ हो गई, भगवान ना करे किसके साथ ऐसा हो, बट अगर कोई चला गया और उसकी डेथ हो गई, अनटाइमली डेथ हो गई आपकी लाइफ से, अब आपको एंड ऑफ द फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी जिस वजह से उनकी डेथ हो गई, एंड चीज़ें उनको सारे नेगेटिव मेमोरीज है उस पर्सन के बारे में. तो टैरो आपको ये गाइड कर सकता है कि अगर आपको बार बार उनको सोचने पर सिर्फ बुरी यादें आ रही हैं उनकी, तो ट्राई करो कि अच्छी यादें अपने एक प्रैक्टिस में लाओ कि हर बार 5 मिनट के लिए दिन में, सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले, उनके बारे में जो भी आपने उनके साथ अच्छे बिताए हुए पल हैं
जो खुशी वाले पल हैं वो सोचिए बार 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 बार, जिससे कि आपकी जब भी आप उनको याद करेंगे तो आपको एक चेहरे पे आपकी मुस्कान आएगी, कि एक अच्छा समय भी बिताया, अच्छा हुआ कि वो पर्सन मेरी लाइफ में आया। ऐसा नहीं होता कि हर बार कि आप बुरा समय ही सोचे, कोई पर्सन चला गया तो उसकी बुरी मेमोरीज ही सोचे। तो ये आपने सलाह दी अच्छी मांगोरी करो, तो कुछ आप क्रिस्टल वगैरह भी कोई ऐसी चीज देते हैं कि जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़े? हाँ सर, तो जैसे क्रिस्टल्स बहुत मतलब कुछ कुछ क्रिस्टल्स पर्टिकुलर चीज़ों के लिए होते हैं। जैसे आपका ग्रीन इवेंचरीन होता है एक, वो लक को अट्रैक्ट करता है, सेल्फ लव को अट्रैक्ट करता है आपके रोज क्वार्ट्स। और जो भी इमोशनल, जैसे अभी इमोशनैलिटी की बात चल रही है, बेसिकली ट्रॉमेटिक इंसिडेंट की बात चल रही है, तो मून स्टोन करके एक क्रिस्टल होता है जो आपके इमोशनल क्वोशंट को हाई करता है, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, इमोशनली आपको बैलेंस करता है। तो मून स्टोन बहुत अच्छा है। क्लियर क्वार्ट्स होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं अच्छी सोच रखने के लिए और क्लियर थिंकिंग रखने के लिए। दिमाग में जैसे क्लटरनेस होती है कि क्या करूं, ये करूं, कन्फ्यूजननेस होती है, तो उसको स्टिल करता है। तो ये कॉस्टली होते हैं नॉर्मल? नहीं सर, कॉस्टली नहीं होता है, इतने कॉस्टली नहीं होती। मतलब आपका जो नॉर्मल ब्रेसलेट होता है वो 800 से लेकर 2000 के बीच में आता। मतलब 100 से लेकर 5,000 के अंदर अंदर सब? हाँ जी बिल्कुल भी। कोई ऐसा सवाल जो आपने किसी सीनियर सिटीजन से सुना हो और आपके दिल को छू गया हो? जी सर, तो एक मेरे पास मेरे क्लाइंट आए थे जो कि मतलब सीनियर सिटीजन तो नहीं कहूँगा मैं उनको, 55 प्लस एज ग्रुप के थे वो, अराउंड 57-56 के थे। तो रिसेंटली उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो मतलब ही वॉज वेरी कि बहुत ज़्यादा दुख में थे कि ऐसा क्यों हो गया। मेरे हिसाब से पार्टनर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत 2 टाइम पे होती है। एक जब आपका चाइल्ड होता है तब, क्योंकि चाइल्ड को संभालने के लिए, एंड जब आप एक ओल्ड एज में जाने वाले होते हो, क्योंकि एट दैट टाइम जो आपके बच्चे होते हैं वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, एंड तब आप बहुत ज़्यादा अकेलापन एक फील करते हो। तो ही वॉज लाइक ट्राइंग टू आस्क मी कि ऐसा मैंने क्या कर दिया कि इस टाइम पे मैं इतना अकेला हो गया हूँ। तो वो चीज़ सुन के मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा हिट हुआ कि इस टाइम पे कोई उनके पास नहीं है अभी, एंड हाउ ही विल फिगर आउट हिज लाइफ फर्दर। तो वो चीज़ थोड़ा मेरे को हर्ट करी। इसके लिए आपने क्या रेमेडी इनको दी? सर रेमेडीज़ ये होती हैं इनके लिए मोस्टली, ऐसे सिचुएशंस में रेमेडीज़ ये होती है कि आप सोशल ग्रुप्स को ज्वाइन करो। सोशल ग्रुप्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपने आप को बंद कर लेंगे या अकेलेपन में रहेंगे ना, तो और ज़्यादा अकेलापन आपको काटने को दौड़ेगा। तो हल्का सा भी डिप्रेसिव थॉट्स वो बहुत मेजरली बन सकती हैं ऐसे टाइम पे। तो अपने आप को जितना लोगों से अराउंड रखो, अपने जो प्रियजन हैं आपके, जो आपके लवेबल पीपल हैं, जो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनको, क्लोज पीपल को, क्लोज लोगों को अपने साथ रखना चाहिए। इसमें भी आप क्रिस्टल वगैरह रिकमेंड करते हैं? सर इसमें तो मेरे को आई डोंट थिंक सो कोई क्रिस्टल मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। रेमेडीज़ या फिर जो आपकी आदतें हैं, आपके हैबिट्स हैं, वो ज़्यादा हेल्प करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग चल रहा है। और लास्ट राउंड पे आ गए हैं। यस सर। ये रैपिड फायर, और इसमें तेजी से सवाल पूछेंगे, आपको फटाफट जवाब देना है। जी सर बिल्कुल। मैं हाई एनर्जी से सवाल पूछूंगा, आपको उसी एनर्जी से जवाब देना। डन सर, बिल्कुल। ठीक है, ये शुरू करते हैं जी। चारों या इंस्टीट्यूशन कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? सर इंट्यूशन। लव रीडिंग में सबसे कॉमन सवाल कि क्या मेरा पार्टनर लॉयल है या नहीं। सबसे इमोशनल टैरो कार्ड कौन सा है? इमोशनल, ओके सर, अगर हम लव के बारे में बात करें तो लवर्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कार्ड। इमोशनल, अगर पॉजिटिव इमोशंस की बात करें तो आई थिंक 3 ऑफ कप्स, और अगर नेगेटिव इमोशंस की बात करें तो 3 ऑफ सॉर्ड्स। एक बड़ा लव मिथ जो लोगों को दूर करना चाहिए? सर लव का मिथ ही मेरे हिसाब से ये होता है कि हम ना दूसरों में गलती ज़्यादा ढूंढते हैं, अपने अंदर जो कमी है उसको सॉल्व करने की बजाय। ब्रेकअप या पैचअप कौन ज़्यादा लोग पूछते हैं? सर जिनका ब्रेकअप हुआ होता है वो ये पूछता है कि पैचअप होगा या नहीं। तो मेल फीमेल कौन से लोग? अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं। सर फीमेल्स। आपका फेवरेट टैरो कार्ड कौन सा है? सर लवर्स, एवरीबडी लव। मैरिज एनर्जी के लिए बेस्ट कार्ड कौन सा है? अगेन लवर्स। अगर आपका मैरिज स्प्रेड निकल रहा है तो अगर लवर्स आता है तो इट्स बिग यस। एक बॉलीवुड कपल जो आपको सोलमेट रखते हैं? सर 2 लगते हैं मेरे को। एक है जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख,
और एक है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। विराट कोहली बॉलीवुड नहीं है बट अनुष्का शर्मा वो है। कोई ऐसी टैरो रीडिंग जो आपको भी सरप्राइज कर गई हो? ओके, तो सर ऐसी टैरो रीडिंग कई बार ही होती है वैसे, कि कुछ कभी कभी जैसे एक मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने मुझसे टैरो रीडिंग ली, तो उसमें ऐसा आया कि उनकी फैमिली को उनके बॉयफ्रेंड से प्रॉब्लम थी। जो मेरी क्लाइंट थी उनकी फैमिली को उनके बॉयफ्रेंड से प्रॉब्लम थी, तो मेरी कार्ड जो है ना बार बार मनी के कार्ड आ रहे थे। तो आई आस्क्ड हर कि कुछ मनी रिलेटेड हो सकता है क्या यार, मतलब बिकॉज शी वॉज फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, तो बट मेरे को लगा कुछ मनी रिलेटेड होना नहीं चाहिए एंड बट था। तो जैसे उन्होंने क्लैरिफाई की वो चीज़, तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि भाई इतना ज़्यादा एक्यूरेसी मेरे कार्ड्स में आ गई। तो आई वॉज रियली हैप्पी दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ट्रू लव को एक शब्द में बताएं। सर लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप। थैंक यू सो मच। मुझे आपसे डिस्कस करना, ये सारे क्वेश्चन पूछना। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, अपने इस छोटी उम्र में समाज के अंदर की रियलिटी जान ली है काफ़ी हद तक। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट भी उतना ही पसंद आए जितना पहले पॉडकास्ट पसंद आए थे। दोस्तों, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? दोस्तों, इस पॉडकास्ट के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। सब्सक्राइब करने से आपको लेटेस्ट पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक शानदार जानदार पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।